सपा से राज्यसभा के सांसद रामविलास सुमन जब बयान देते हैं उसके बाद सियासत गरमा जाती है और राणा सांगा जिनके वंशजों को उन्होंने गद्दार कहा उसके बाद से राजपूत समाज में खासा आक्रोश है और लगातार इसको लेकर करनी सुनने की बात की जाए और चाहे राजपूतों की बात की जाए लगातार सड़कों पर है और अपने विरोध दर्ज कर रहे हैं। ये वो समाज के लोग हैं जो संभ्रांत हैं, जिनका ये कहना है कि पूरा विरोध है और इसका हम तब तक विरोध करेंगे जब तक रामविलास सुमन माफी नहीं मांग लेते हैं। हर मंच पर आकर जैसे उन्होंने विरोध किया जैसी बातें रखी हुई है बात लेते हैं। सर, क्या कहना आपका इस पूरे मामले में? सबसे बड़ी बात तो ये है कि रामजी लाल की सोच का ही पता नहीं चल रहा है। पहले वो बयान लोग राज्यसभा में देते हैं, उसके बाद वो बयान बाहर आकर के भी देते हैं, उसके बाद अपने बयान से पलट जाते हैं। तो अब क्षत्रिय समाज की तो सोच एक बन गई है कि रामजी लाल जब तक राणा सांगा की समाधि पर जाकर के माफी नहीं मांगेंगे तो रामजी लाल को क्षत्रिय समाज माफ नहीं करेगा। और क्षत्रिय समाज के अलावा अन्य भी जितने भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, सनातनी हैं, उन सबकी में आज की तारीख में भारी आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के द्वारा सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत रामजी लाल को मोहरा बनाया गया है। यदि समाजवादी पार्टी की बात है तो यदि उनको राणा सांगा का विरोध करना था तो अखिलेश के खानदान में तो कई राज्यसभा सांसद हैं, कई लोकसभा सांसद हैं, उनसे भी बयान दिलवा सकता था। रामविलास सुमन का कहना है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मेरा बयान सही है, मैं उसमें कायम हूँ। क्या कहेंगे इस बारे में? सनातन संस्कृति को नष्ट करने की सपा की योजना है, तो हम लोग तो सदैव हमेशा इनसे दो बात करने के लिए तैयार हैं और आने वाले भविष्य में इनको धूल चटा देंगे, बता देंगे राष्ट्रपुरुष का अपमान क्या होता है। इनको शीघ्र इस बात का पता लग जाएगा। दो हाथ करने की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं 80 अध्यक्ष हमारे आने वाले हैं, हम पूरा तय करेंगे और दो हाथ के लिए हम तैयार हैं। क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हम तो साफ कहते हैं क्षत्रिय तो हम तो धर्म निभाएंगे। अगर आज वो हमसे लड़ना चाहते हैं तो हम उनके लिए बाहें खोल के तैयार बैठे हैं कि आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, हर तरीके से करेंगे, जूते से, मार से, लठ से, सबसे करेंगे। लेकिन अगर आप माफी मांगोगे महाराणा सांगा की मूर्ति पे जाके तो क्षत्रिय धर्म भी निभाएंगे, हम आपको माफ करने का काम भी करेंगे। लेकिन यह अकेली छत्तीस की लड़ाई नहीं है, 130 करोड़ हिंदू और सनातन की लड़ाई है। ये सारा देश देख रहा है और ये प्रदेश में जैसे बंगाल में हो रहा है, ये प्रदेश में एक गृह युद्ध कराने की प्लानिंग है और इसमें पूरा हाथ समाजवादी पार्टी का है। रामविलास सुमन ये कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास में ऐसा लिखा है, वही मैंने कहा है, तो माफी मैं क्यों मांगू? रामविलास सुमन मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। उनको यही नहीं पता वो आज क्या कह रहे हैं, कल क्या कह रहे हैं, कोई पता नहीं उनका। जहां तक रही इतिहास की बात, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इतिहास के पन्नों को नहीं खगाला जाए। तमाम इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन जब कोई महापुरुष होता है उसके बारे में बोलने से पहले किसी जाति विशेष में बेशक वो जन्म लेता है महापुरुष, लेकिन जाति विशेष का नहीं होता। महापुरुष व्यक्ति तब बनता है जब वो पूरे समाज के लिए कार्य करता है। तो उनको यही ज्ञान नहीं, इतनी उम्र हो गई, असल में उनका मानसिक दिवालियापन है। कहाँ वो हाई कोर्ट से बुरा लगाते हैं, लोकसभा स्पीकर से ये कहते हैं मुझे सुरक्षा चाहिए, मेरे परिवार को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। कहाँ ये दूसरे दिन दो हाथ करने कहते हैं। मुझे लग रहा है ये कुछ नशा वशा करने लगे हैं। ऐसा बयान बिना व्यक्ति, इतना उम्रदाज व्यक्ति जिसका राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है, मैं नहीं समझता उनसे इस तरह के बयान की उम्मीद की जा सकती। क्षत्रिय समाज का क्या स्टैंड है इस पूरे मसले को लेकर, क्या कहेंगे? हमारा ये स्टैंड है, इतने बड़े राष्ट्र पुरुष के लिए जिसने जीवन पर्यंत पूरे भारतवर्ष के लिए, हर कौम के लिए अपना त्याग किया, पूर्ण त्याग किया, ये बेहद शर्मनाक बात है। और जैसा वो करेंगे उसके पीछे उनका अच्छी तरीके से जवाब देंगे। क्षत्रिय समाज दो हाथ के तैयार है, वो तो खुल के कह रहे हैं ना मन से कि दो हाथ करने हम तैयार बैठे हैं। क्षत्रिय समाज हमेशा से ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहा है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है। इतिहास के पन्ने खगालने की बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि नहीं खगाले जाए, जबकि इतिहास लेखन कैसे हुआ है हम सबको पता है कि इतिहास का बीच में जो लेखन हुआ है वो कैसे लोगों ने किया है। जहां जो राष्ट्र पुरुष हैं उनको आक्रांता घोषित किया है और जिन्होंने लूटा है उनको उन्होंने महान घोषित किया है। तो इस तरह से इतिहास के पन्नों की नहीं है। लेकिन राजपूतों से यदि कोई लड़ाई लड़ने के लिए आएगा तो राजपूत समाज बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। राजपूतों से लड़ाई की बात कर रहे हैं लोग, आप ये बताइए जिस प्रकार से सुमन जी ने बयान दिया उसमें विवाद हो रहा है, क्या आपका विरोध कितना सही है, कितना सही स्टैंड मानते हैं?
हम जो विरोध कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। रामजी लाल सुमन कभी तो कहते हैं हम दो हाथ कर लें, कभी तो वो कमिश्नर के पास अपने प्रशासन से सुरक्षा मांगते हैं, और कभी दो हाथ करने की बात करते हैं। तो वो मैदान तय कर लें, अगर उनकी औकात दो हाथ करने की है तो हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। रामजी लाल सुमन बाउंसर लेके चल रहे हैं इस समय, बहुत सारे काले कपड़े बाउंसर साथ रहते हैं उनके, कैसे निपटेंगे उनसे? रामजी सुमन की जो बुद्धि है भ्रमित हो गई है। उनकी जो बुद्धि है मुगल शासनकालीन की बुद्धि है, उन्हें ये नहीं पता है मैं क्या कह रहा हूँ। अगर वो दो हाथ करने की भी बात कहते हैं, उधर हाईकोर्ट से सुरक्षा की भी गुहार लगाते हैं। अगर उन्हें दो हाथ करना है तो मैदान को बताएं, समस्त हिंदू समाज, समस्त सती समाज उनसे दो हाथ करने के लिए तैयार है। जब उनसे हमने पूछा भारत समाचार ने कि आपने ये बात कही है दो हाथ वाली, तो वो पलट गए। वो कहने लगे हम सियासत की बात कर रहे हैं। तो कितना सही मानते होंगे स्टैंड को? मतलब गलत नहीं बातों को, बार बार उनकी बुद्धि खराब हो गई, वो तो पागल खाने भर्ती होने लायक हैं। अखिलेश जी से निवेदन करते हैं, हम आग्रह करते हैं कि पागल खाने में जल्दी भर्ती करा दें। और वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कोई उनकी बात का सरा धरा नहीं है। वो केवल जातीय दंगा फैला करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। ऐसा कभी होगा नहीं। दलितों के मसीहा ये नहीं है, दलितों के मसीहा बनना चाहते हैं, परंतु दलितों की मसीहा बहन मायावती जी है, ये कभी दलितों के मसीहा नहीं रहे हैं। और क्षत्रियों को ललकारते हैं, सनातनियों को ललकारने का काम करते हैं। तो ये खुद ही आप लोग जानते हो कि ये क्या ललकारेंगे। सनातन धर्म के लोगों ने अभी ये रथ स्वाभिमान आयोजन किया था, उसमें आपने देखा होगा अपार भीड़ थी, अपार मेला था, महाकुंभ था। ये क्या ललकारेंगे, इनकी कोई बयान का कोई महत्व नहीं है। हम अखिलेश जी से निवेदन कर और इन्हें हिदायत दें, और हिदायत नहीं माने तो पार्टी से निकालने का काम करें। अच्छा, रामजी लाल सुमन कह रहे हैं कि अखिलेश जी आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए, उसके बाद बड़ी रणनीति तैयार होगी, बड़ा विरोध होगा, दो हाथ करेंगे। क्या कहना है इस बारे में? सच में तो ये है कि ये सिर्फ चीप पॉपुलैरिटी गेन करने का तरीका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सोच रहे हैं कि सब एक हो जाएंगे, एक नहीं होंगे। उल्टा जो उनका भी वोट बैंक है, जिसकी वजह से ये सब प्रोग्राम किया गया है, वो भी कहीं ना कहीं और चला जाएगा। इवन यादव समाज, इवन दलित समाज, सर्व समाज, राणा सांगा कोई क्षत्रिय समाज के अलावा वो पूरे समाज के थे। तो कहीं ना कहीं हिंदू लोग जो हैं, सनातनी जो हैं, उनकी ये इच्छा है कि इस तरीके के महापुरुषों का अपमान नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जाको प्रभु दुख दे ही ताकि मत पहले हर ले। तो कुछ नहीं हो सकता इससे। ये विवाद खत्म कैसे होगा? तरीका है इसका कि विवाद खत्म हो जाए? ये बात तो रामजी लाल सुमन को सोचनी चाहिए, और उनके आका माननीय श्री अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए कि महापुरुषों का अपमान करके कभी किसी पार्टी या किसी समाज का कभी भला नहीं हो पाया। और ये एक युद्ध है उस विचार के विरुद्ध जो विचार रामजी लाल सुमन का है, उसका समर्थन करने वाले माननीय अखिलेश यादव जी हैं। ये अखिलेश जी ने तो ये कहा है कि जो कर्णीय सेना है वो तो हमारे अपने लोग हैं, हमारा उनसे कोई विरोधी नहीं है। तो ये तो वो खुद ही देख लेना, कभी कुछ कहते हैं, पहले वो कुछ और कह रहे थे जो कि उसके खिलाफ जो गुंडे हैं, है ना, अब वो कह रहे हैं कि जो उनसे हमारे संबंध है। तो ये तो वही बता सकते हैं कि कैसे संबंध है उनके जो कर्णीय सेना। अच्छा, एक बड़ा एक मसला है, जैसे रामजी लाल सुमन की बात की जाए या अन्य लोग की बात की जाए, रामजी लाल सुमन ने एक बात और बोली। उन्होंने कहा ये काहे की सेना है, थल सेना सुनी है, वायु सेना सुनी है, ये तो फर्जी सेना है। तो अगर ये मानना है फर्जी सेना है, क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कर्णी सेना कोई राजनीतिक मंच नहीं है। ये समाज, जो समाज के लोग हैं, जिनको अपनी बात रखने का मौका कर्णी सेना देती है और समाज की लड़ाई लड़ने का कार्य करती है। जो भी समाज के लिए, हमारे महापुरुषों के लिए गलत बोलेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वो तो ये कह रहे हैं अगर सेना है तो बॉर्डर पे जाइए और चीन से लड़िए। यहाँ क्या कर रहे हैं? बॉर्डर पे वो सेना मना कर रहे हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है सेना से हमारे पुराने संबंध है। तो उनमें आपस में ऐसा भ्रांति है। और सेना, ये कर्णी सेना इतिहास को सही रूप से पेश करने के लिए सामाजिक कार्य कर रही है, न कि कोई बॉर्डर में लड़ने के लिए काम कर रही है। विरोध जारी रहेगा, पूरा रहेगा पूरा, जब तक हम लोग उनको महाराणा सांगा के मूर्ति पर जब तक नाक नहीं रगड़वा देंगे। ये प्रण खाते हैं कि आगे के लिए भी कोई हमारे महापुरुषों को कोई अपशब्द ना बोल पाए, ये सजा तो उनको भुगतनी पड़ेगी। अच्छा, रामजी लाल सुमन अगर कहते हैं कि हम माफी नहीं मांगते हैं, इस पर कायम रहते हैं, कब तक स्टैंड लेंगे आप? तमाम जितने सनातनी है और हिंदू धर्म है के लोग, मानने वाले लोग हैं, क्षत्रिय समाज के लोग हैं, इस बात पर जो उनके तमाम बयान आ रहे हैं, इस बात पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। और ये विरोध तो निरंतर जारी रहेगा जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं, तब तक। वैसे विरोध रहेगा जारी?
विरोध जारी रहेगा। उसके डर्टी जो शब्द हैं उस तरह के हम लोग प्रयोग नहीं करते, न करेंगे। विरोध बिल्कुल जारी रहेगा। और शॉर्ट में बताइएगा, अंतिम प्रश्न है, स्टैंड रहेगा राजपूतों में सकता? राजपूतों का स्टैंड है और अपने महापुरुषों के लिए हमेशा बना रहेगा। यदि कोई भी दिवालिया, मानसिक दिवालियापन जैसे ऐसे सांसद या कोई भी व्यक्ति यदि है ना इस तरह के महापुरुषों का अपमान करेगा तो राजपूत समाज का स्टैंड जो ऐसा है और उससे ज्यादा उग्र होगा। बहुत शुक्रिया। तो ये कर्मी सेना के कुछ लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, क्षत्रिय समाज के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो देश के पवित्र वर्ष से आते हैं। इनका साफ कहना है जब तक रामजी सुमन माफी नहीं मांग लेंगे तब तक हमारा विरोध लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन बबलू के साथ सुजय वेदी, भारत समाचार, आगरा।